नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो अगर आपने फेस किया तो आप बताइए। जो कि है अपनी बात रखना, यानी कि अपनी बात बताना। आपने अगर कभी जिंदगी में इस बात से स्ट्रगल किया है कि आपको पता नहीं होता कि आप किसी को कैसे बताएं अपनी बात, ठीक है? आप मतलब परेशान हो जाते होंगे, आप अलग अलग तरीके अपनाते होंगे अपनी बात बताने के लिए किसी को। हो सकता है वो बहुत जरूरी बात है, हो सकता है वो जरूरी बात नहीं भी है, लेकिन आपको लगता है कि बताना फिर भी ज़रूरी है, ठीक है? कि बता देते हैं। और काफ़ी जगहों पे काफ़ी मतलब लोग जो होते हैं, वो इस बात से कि सामने वाले को हो सकता है बुरा लग जाए, हो सकता है कि मतलब समझ लीजिए उसको पसंद ना आए, ठीक है? और या फिर हो सकता है सामने वाला गुस्सा ही बहुत करता हो, ठीक है? मतलब एकदम ही मान लीजिए कि अगर आप पे कोई चिल्लाने लगे कि आपने कुछ बता दिया उस बात से, तो आप फिर भी नहीं बताते। मतलब बहुत सारी ऐसा हो जाता है जिंदगी में, जो आप मतलब सोचेंगे कि यार बता तो देनी चाहिए थी बात ये, लेकिन फंस गए किसी वजह से। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिससे आप अपना पक्ष अपनी बात नहीं रख पाते। ठीक है, आप अपनी बात नहीं बता पाते। हो सकता है आपको डर हो, अगर आपको डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम तो ये डर से ही आती है ना, क्योंकि ऑकवर्ड और वो सब जो चीजें वो सब डर डर से ही दिक्कत होती है उसमें। नहीं है अगर आपको इस चीज का डर कि आप बता सके, तो आपके लिए तो सिंपल सा हुआ है कि जाइए आप बता दीजिए बात। ठीक है, खत्म, है ना? जिसको डर ही नहीं है वो तो बता ही देगा सीधा, तो बता दो, खत्म। अब जो लोग को डर है, जो लोग को डर है, उनके लिए वीडियो कि देखिए, डर ये चीज का कभी नहीं जाएगा। ये तो आप पहले मान लीजिए, ठीक है? और डर जो है वो आपका हो सकता है वैलिड ही है, ठीक है, कि उस इंसान को अगर आपने वो बात बता दी, तो हो सकता है आपका कोई और नुकसान कर दे, हो सकता है आपको कुछ वो भूला जो भला बुरा बोल दे, या कुछ और रीजन हो सकता है जो आपको लगता है कि मतलब यार ये बात बताने लायक नहीं है, या फिर इतने लोग के सामने बताने लायक नहीं है, या कोई भी मतलब हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से भी हो ना, कि मतलब मान लीजिए वो इंसान अकेला नहीं है उस टाइम पे और कोई और भी है उस टाइम पे, या फिर आपको वो इंसान अकेले में मिल ही नहीं पा रहा है, या जैसे भी, मोटा मोटा, ठीक है? तो आपको अगर अकेले वाला दिक्कत है तो फिर बस उस इंसान को बोलिए कि आपसे बात करनी है, फिर ले जाए, क्या बोलते हैं, आराम से फिर अकेले में बात कर दीजिए आप, आराम से शांति से, है ना? तो वो तो ठीक ही है। डर की जो बात है, जो बात डर की है कि यार कैसे बताएं, डर लगता है, कैसे बताएं, ये तो मतलब अ, मन ही नहीं मानता। ठीक है, हमने देखा है कि पहले भी जब ऐसे हमने बात बताई है, क्योंकि देखिए ये सिंपल सी चीज है। बच्चे, कौन से बच्चे जो हैं, आपको क्या लगता है कौन से बच्चे हैं जो सच बोलना बंद कर देते हैं, जो झूठ ज्यादा बोलते हैं? वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके सच बोलने पे उनको मतलब या तो एक्सेप्ट करते हैं उस बात को कि हाँ ठीक है, और फिर या तो उनको बोलेंगे कि थैंक यू सच बोलने के लिए, या फिर मतलब कि चलो ठीक है, बस मतलब ज्यादा ओवर रिएक्शन नहीं किया माँ बाप ने। और ऐसे माँ बाप हो जो मतलब जब भी बच्चा सच बोले, जब भी बच्चे ने कुछ सही बात कही हो, ठीक है, वो भले ही कटु बात हो, ठीक है, क्योंकि सच कभी कभी कड़वा होता है, कभी कभी कटु बात होती है वो, लेकिन बोलना जरूरी था, तो बच्चे ने बोला, ठीक है। और हो सकता है उसकी वजह से उस इंसान का काम भी हो गया हो, लेकिन बच्चे को फिर भी डांट पड़ी। इन दोनों केसेस में आप बोलेंगे कि हाँ, मतलब आप क्या बोलेंगे, मैं ही बोल रहा हूँ, तो कि बच्चे जो है पहले केस में ज्यादा ऑनेस्ट होंगे, ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, जिन बच्चों को सच बोलने के लिए पनिशमेंट नहीं मिली हो। ठीक है, जिन बच्चों को देखिए, पनिशमेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज है। पनिशमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि अपने बच्चे को मार दिया, हो सकता है आप बच्चे से गुस्सा हो गए, अब अपने बच्चे पे चिल्ला दिया, वो भी पनिशमेंट ही होती है। आप भले माने ना माने, ठीक। बच्चों के घर दिन में दिल में बच्चों के दिल में कौन सी बात घर कर जाए, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं आप कर सकते जो आप बोलेंगे कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक है? बच्चे क्या मान के बैठ जाए, कैसे मान के बैठ जाए, वो जो चीज है वो आपके ऊपर नहीं है, ठीक है? बच्चे आपसे क्या आपके सीखते हैं, वो भी आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपने अगर मतलब नोटिस किया हो तो बच्चे बहुत कॉपी करते हैं दूसरे लोग को, राइट? तो जिनके साथ वो ज्यादातर टाइम रहते हैं वो तो माँ बाप ही हैं। तो माँ बाप से तो सबसे ज्यादा बच्चे कॉपी करेंगे, और जब बच्चे कॉपी करते हैं
तो आप समझ लीजिए कि दिक्कतें जो हैं बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती, ठीक है। और दिक्कतें कैसे बढ़ती हैं बताता हूँ। मान लीजिए माता पिता ही बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा बातें छुपाते हैं, हो सकता है किसी की पीठ पीछे बहुत बुरी बातें करते हो और फिर सामने एकदम अच्छे अच्छे रहते हैं, या फिर ऐसे कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो बच्चे सीखते हैं ये सब चीज, ठीक है। ये तो हमारा टॉपिक लेकिन था ही नहीं, है ना। ये तो हमारा टॉपिक था ही नहीं, लेकिन ये सब आपको पता चल गया, अच्छी बात है, ठीक है। टॉपिक क्या था कि आपको किसी को कुछ बताना है और आप नहीं बता पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है उस चीज से, ठीक है। जिसको डर नहीं लगता वो तो उसको बस मीटिंग फिक्स करनी है, बताना है, काम खत्म। जिसको डर लगता है, जिसको डर लगता है, उसके पास क्या ऑप्शंस है कि वो क्या करे। तो पहले बात तो आप बताओ ही मत, है ना। लेकिन अगर आप बताओगे ही नहीं, और इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, बताओगे नहीं तो फिर और कुछ बड़ा कांड हो जाएगा, तो बता दो, बता दो। तो कुछ बुरा होगा आपके साथ, तो वो बुरा क्या इतना बुरा है। देखिए, जब भी कोई बात बतानी होती है किसी को, तो उसका भी तो कुछ फायदा हो रहा होता है ना। कुछ बुरा नहीं होगा, ये भी तो किसी का फायदा ही है। कि कुछ बुरा होने वाला था, नहीं हुआ, वो भी तो एक फायदा ही है ना। तो क्या वो फायदा इतना बड़ा है कि आप वो चीज झेल सकते हैं जो बवंडर आएगा आपके सच बताने से। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब हर इंसान को इंडिविजुअली ही देना पड़ेगा। जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी इंसान को उसको बतानी है चीज, उस हिसाब से, राइट। तो ऐसे में सिंपल सी बात है कि बात तो बता दी आपने, है ना। बात तो बता दी आपने। ये मैं इतना आसानी से बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। बात बतानी है, बहुत बड़ी बात है, ठीक। डर डर की जो बात होती है वो बड़ी ही होती है। तो अब बात आप मान लीजिए, आपको लगता है यार नहीं, इसका कोई रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है यार, मार मैं ज्यादा खाऊंगा, डांट मैं ज्यादा खाऊंगा, और फायदा कुछ होगा नहीं ज्यादा। तो उन केसेस में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उन केसेस में आप छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई कि क्या आप सोच के बताएंगे या नहीं बताएंगे। अब कैसे बताएंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। ये टेंशन कब वो है कि यार अब कैसे बताएं, कि अकेले बताएं, लोगों के सामने बताएं। लोगों के सामने बताएंगे तो हो सकता है उनकी बेइज्जती हो जाए, अगर लोगों के सामने नहीं बताएंगे तो हो सकता है यार अकेले में बहुत मार पड़े, ठीक है। तो क्या करें, मार पड़े, डांट पड़े, जो भी है, जो भी आपको रिपरकशंस लगते हैं उसके, तो क्या करें, क्या करें ना। तो पहले तो ऐसे इंसान को लेके जाइए अपने साथ, ठीक है, जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, जो इंसान आपको मार से बचा लेगा या आपकी जगह मार खा लेगा, ठीक। ठीक है। बहुत आसान से स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि ऐसा इंसान जो आपकी जगह मार खा लेगा या आपको बचा लेगा, उसको साथ में लेके जाइए बताने के लिए बात, जब बात बताने जा रहे हो तो पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अकेले में बुलाया उस इंसान को, ठीक है। आपने अकेले में बुलाया और आप दो जन गए, ठीक है, तो उसमें फिर थोड़ा रहेगा कि हाँ यार, ठीक है। भले आप लोग मतलब हो सकता है वो सामने वाला बहुत एकदम मस्कुलर आदमी हो और आप लोग पतले पतले हो, फिर भी एटलीस्ट दो जन है तो ठीक है ना। तो भरोसेमंद इंसान को साथ में लेके जाइए जब कोई बात बतानी हो तो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है, टेंशन लेना छोड़ दीजिए। क्योंकि ये बात जो बतानी है ना, इसमें फिर क्या बोलते हैं, टेंशन बहुत होगा। और जितना टेंशन होगा ना, उतना वो बात फिर हो सकता है आपको ही अंदर से खाने लगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बात जो है, कोई भी बात जो जरूरी है, वो बतानी तो पड़ेगी। बतानी तो है, कोई कोई तो बताएगा ही, है ना। तो आपने अपना कुछ इंश्योरेंस कर लिया है अगर, ठीक है, और फिर भी आपको डर लग रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, तो आपको एक चीज जाननी है। आप जितना टाइम लेंगे वो बात बताने के लिए, जितना ज्यादा टाइम लेंगे आप, उतना ही आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, उतना ही आपका टेंशन बढ़ेगा, उतना ही आपका दिमाग फटेगा, उतना ही आपको गुस्सा आएगा, उतना ही आपको क्या बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं क्यों नहीं बता पा रहा, ये बता पा रही, ठीक है। तो टाइम तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। टाइम आपको लेना ही नहीं है। कुछ भी रोके आपको, कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी बाधा आए, ठीक है, आधी रात को भी आपको बताना पड़े, तो आप बताइए, ठीक है। कुछ लोग अब इसका इजी राउट सोचते हैं कि यार टेक्स्ट में बता देंगे, ठीक है, फेस टू फेस नहीं बताएंगे। बट अगर आप टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं ना, फेस टू फेस नहीं बताते हैं, तो उसका एक वो हो जाता है कि यार ये जिम्मेदार इंसान नहीं है, ठीक है। हो जाता है।
कि जिम्मेदार इंसान नहीं है ये, कि मतलब टेक्स्ट में बता रहा है इतना कोई इंपॉर्टेंट बात, तो जिम्मेदार इंसान नहीं है ये। ठीक। तो थोड़ी जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। बताना पड़ेगा आपको फेस टू फेस। बहुत जरूरी बात है। अच्छा, बहुत जरूरी बात है, बताना है और रिपोर्कशंस हैं, कुछ दिक्कतें हैं। अगर मर नहीं रहे हो, ठीक है तब कर लो। नहीं नहीं, मर जाएंगे, गोली चला देगा सामने वाला। ठीक है। अगर इतनी बड़ी बात है तो आपको जानना पड़ेगा कि फिर आपको जिंदगी भर ये राज अपने दिल में दफन करके रखना पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उस इंसान को तो नहीं बताई, पर आपने किसी और को जाके वही बात सुना दी, फिर वो इंसान जाके उस इंसान को बता रहा है। इसको आपको नहीं बताना था। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर जिंदगी भर आपको ये बात अपने दिल में दबा के रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। आखिरकार, आखिरकार बचता क्या है कि देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर हम डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इतना सोचना कि इतना सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये सब तो ठीक है, पर अगर आप अभी जाके बता दें तो बेटर रहेगा रादर देन आप कल बताएं। ठीक है। और अगर आप अभी नहीं बता सकते, ठीक है, किसी रीजन से आप अभी नहीं बता सकते, तो एटलीस्ट मैसेज आप टाइप कर लीजिए। मैंने जो इतने भी आपको बताया कि यार ये सही नहीं होता, वो सही नहीं होता, सारे सही होते हैं। ठीक है। टेक्स्ट में भी आप बता सकते हैं कि यार टेक्स्ट में तो इंसान क्या ही कर पाएगा। ठीक है। टेक्स्ट में जब तक वो मारने आएगा तब तक वो मैं घर से भाग जाऊंगा। ये जो भी है, जो भी है, जो भी आपका आपका जो भी सिचुएशन हो, जो भी कुछ हो, बता सकते हैं, राइट। तो हर चीज का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। तो ये सारे केसेस मैंने जो आपको बताया, थोड़ा थोड़ा ऐसे हौच पौच हुआ ना, कि यार ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो हुआ एटलीस्ट आपको इतने ऑल्टरनेटिव्स मिल गए, इतना आपको थोड़ा वो हुआ कि हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जब ये सब आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। ठीक है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है कि आप करें कुछ। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप टेंशन में ही पड़े रहेंगे, आप सोचते ही रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। और जब कुछ नहीं होगा, तो जो वो संकट की घड़ी निकट आ रही है ना, वो एक दिन संकट फिर आ जाएगा। फिर जब वो संकट आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार चीज से अच्छा तो बता ही देते। राइट। बहुत जगह पे ऐसा आपको लगता होगा कि ये बात मैं नहीं बता सकता। ठीक है। आपको डर लगता होगा, आपको बताने से डर लगता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो बात अगर आप नहीं बताएंगे तो उससे कितना ज्यादा दुष्प्रभाव होगा, उससे आगे चल के कितना दिक्कतें होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो ठीक है, आपने नहीं बताया, कांड हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई जिंदगी में, ठीक है, कोई बात नहीं। आ गई प्रॉब्लम ना, आ गई ना, तब बता दीजिए। तब तो बता ही सकते हैं। आपने इतने साल से दिल में अपना राज दबा के रखा है, बता दीजिए, अब बता दीजिए, कोई दिक्कत। ठीक। ऐसा मत सोचिए कि आप बाद में बताएंगे तो अब तो क्या ही फायदा। ठीक है। लोग तो ऐसे टाइम पे भी नहीं बताते कि यार अब तो कांड हो गया, अब क्या, अब तो बता दे। नहीं नहीं, अब भी नहीं बताएंगे। ठीक है। तो हो सकता है वो कांड होने से थोड़ा रुक जाता, थोड़ा कुछ कम प्रभाव पड़ता अगर आप बता देते टाइम पे, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। ठीक है। ठीक है। मैंने बोला ना आपको, इसमें कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जो आपने किया उसका आपको फल मिलेगा। ठीक है। आपने कुछ तो किया ना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, वो भी कुछ किया ही होता है। क्यों? क्योंकि आप जिंदा है, जिंदगी में है। जब दुनिया में है तो कुछ ना कुछ आप जो भी कर रहे हैं वो हर एक्शन का एक रिजल्ट है। ठीक है। अगर आपके सामने एक पेन गिर रही है, आपने उसको कैच नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं किया है ना, लेकिन पेन तो गिर गई फिर पूरी। हाँ, सेम वही है। तो मेरे को लगता है मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि आपको बात बता देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रॉब्लम हो सकता है वो तुरंत ना है। ठीक है। हो सकता है आप आज छुपा ले, आप आज नहीं बता रहे, बट प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है कुछ टाइम बाद। ठीक है। महीनों बाद, सालों बाद आ रहा है। ठीक है। वो प्रॉब्लम आपको तो दिख रहा है, लेकिन सामने वाले को दिख भी नहीं रहा है। तो जब ऐसा हो कि सामने से ट्रेन आ रही है और किसी को दिख भी नहीं रही है, तो यार एक तरह से आप भी जिम्मेदार हैं ही, कि उसको उसको नहीं तो बता देते कि पीछे ट्रेन आ रही है, ट्रैक से हट जा भाई, है ना। लेकिन अगर आपने नहीं किया ये चीज, तो फिर ठीक है। तो ऐसे में मान लीजिए
आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ किसी से बात करनी है आपको, ठीक है, कुछ कंसल्टेशन चाहिए आपको, तो आप कंसल्टेशन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी सी फॉर कंसल्टेशन। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी है, उसमें हम ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें चैनल के रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है, अगर आपको टॉपिक पसंद है, या फिर आप अपने मन से कोई नया टॉपिक बताना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो AL लिख दीजिए, अच्छा लगा, AL, ठीक है। तो आखिरकार मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे 100 की तरफ चलते हैं। 100 एक बार हो जाए, फिर और बढ़ाएंगे, अभी 100 तो पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर कीजिए जरूर, और किसी ऐसे इंसान को भेजिए जिसको जिंदगी में कुछ दिक्कत हो, कुछ तकलीफ हो, ठीक है। हो सकता है किसी को टेंशन हो कि कुछ बात बतानी है, बता नहीं पा रहे हैं, तो किसी के काम आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बोलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।